हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने कल का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, चैप्टर नंबर 2 राइट। और चैप्टर नंबर 2 में क्या था? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स राइट। तो ये चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर दिया था। आज हम दूसरे चैप्टर की ओर जाएंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? वेरी गुड, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में आपको ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें दिखेंगे, मैं पहले से स्टार्ट तो बोल देता हूँ। आपको दिखेंगे लॉट्स ऑफ डेटास, टेबल्स इन टेबुलर फॉर्मेट, देन एवरेज, मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर दिखेंगी इस चैप्टर में राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज का चैप्टर नंबर 3, डेटा हैंडलिंग राइट। तो देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है। मैंने यहाँ अपने बुक ओपन कर लिया और ये एनसीईआरटी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट ncrt.nic.in के वेबसाइट से। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन और यह टेबल्स बनाए हुए हैं। मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा राइट। ठीक है, जैसे डेटा हैंडलिंग क्या होता है, आपके मन में भी आता होगा भाई, डेटा हैंडलिंग इन द सेंस कि कुछ नंबर्स रहेंगे, कुछ डेटा रहेंगे। आपने मूवीज़ में भी सुना होगा कि मुझे इस आदमी के डेटास चाहिए, इस कंपनी के डेटास चाहिए, एक कंपनी कितना कमाती है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने वर्किंग डेज़ हैं, वो सब के डेटा चाहिए। मतलब क्या रहता है, इससे हमें ये मालूम चलता है डेटा मतलब information about something right. It can be in a numeric form, मतलब नंबर के आधार में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म तो रहेगा ही, मे बी इन टेबुलर फॉर्मेट, या फिर ग्राफ के फॉर्मेट में भी ये सब डेटा रहेगा राइट। तो ये हम जानेंगे आज डेटा हैंडलिंग चैप्टर में। सपोज़ कीजिए आपके क्लास में मैंने सबका वेट लिया। जैसे मैं यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैं लिख दिया, मान लीजिए क्लास 7th में मैंने यहाँ स्टूडेंट्स का नाम लिखा, स्टूडेंट्स नेम, वेट, ठीक है। मान ले पहले स्टूडेंट का नाम लिखा मैंने रमेश, उसका वेट है, वेट इन केजीज लिख देता हूँ ताकि सब में केजीज ना लिखना पड़े। सेकंड सुरेश 52, थर्ड हेमंत, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, 89 राइट। सुरेखा 49, और उसके बाद लेते हैं, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और ठीक,
तो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सारे डेटास दिख रहे हैं, डेटास, ठीक है। वो डेटा में क्या क्या इंक्लूडेड है बताइए। सबसे पहले नाम इंक्लूडेड है, सेकेंड चीज़ वेट इंक्लूडेड है। उस डेटा में क्या क्या है, नाम और वेट, ठीक है। और एक चीज़ इंक्लूडेड है, बताइए क्लास, कौन से क्लास का मैं डेटा ले रहा हूँ, राइट। जैसे क्लास 7 आपके स्कूल में भी जैसे नॉर्मली सारे स्कूल्स में होते हैं सेक्शन, क्लास 7 मान लीजिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, लाइक दिस, राइट। तो इसमें क्या क्या हमें डेटा मिला, नेम, वेट, कौन सा क्लास है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमें डेटा मिला। तो आप बोलेंगे कि सर अब डेटा तो मिल गया है, डेटा लेके हम करेंगे क्या, फ़ायदा क्या है, राइट। गुड क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे आपको मिल गया वेट और यहाँ पे बच्चों के नाम, तो यहाँ जैसे मैं बोलूँगा कि ठीक है मेरे को सबसे ज़्यादा वेट, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है, राइट, क्लास 7 में। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट डेटा में जाओगे और सर्च करोगे सबसे ज़्यादा वेट किसका। यहाँ पे किसका है बोलिए, 89। जैसे यहाँ पे है 89 किसका, हेमंत का। तो आपको इजी हो गया सर्च करने में, आपको राइट, आपको मालूम चल गया, आपका डेटा कंप्लीट है। आप लिख दोगे कि हाँ सर हेमंत का वेट ज़्यादा है। अब मैं पूछूंगा अच्छा हेमंत का वेट ज़्यादा है तो कितना है हेमंत का वेट, आप बोलोगे 89 kgs, क्योंकि डेटा आपके पास है, राइट। तो ये हो गया। अब मैं आपसे मान लीजिए पूछूंगा सबसे कम वेट किसका है, लीस्ट वेट इन क्लास 7। आप फिर अपने डेटा के पास जाओगे और सर्च करोगे लीस्ट वेट किसका है, या शुभांगी, राइट। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे कि सर शुभांगी का वेट सबसे कम है। मैं बोलूँगा अच्छा कितना वेट है उसका, तो आप बोलेंगे सर 46 kgs, राइट। और कुछ है क्या, 46, 48, 49, सबसे लेस वेट किसका है, 46 kg शुभांगी, राइट। तो मैं बोलूँगा अच्छा, मैं मान लीजिए आपसे पूछा थर्ड चीज़ की मुझे जिसका सबसे ज़्यादा वेट है, ज़्यादा वेट माइनस जिसका सबसे कम वेट है उसका डिफरेंस चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, हेमंत का, कितना, 89 kg, और सबसे कम वेट किसका है, शुभांगी का, जो कि है 46 kg। तो मैं बोला मुझे इसका डिफरेंस चाहिए, तो आप इजीली इसे डिफरेंस कर सकते हो, 89 माइनस 46, सो 40 वेट 43 kg इज़ द डिफरेंस ऑफ द मीन्स क्या बोले, सबसे ज़्यादा वेट का आदमी और सबसे कम वेट जिसका है उसका डिफरेंस ऑफ क्लास 7, राइट। कितना इजी हुआ आपको ये सब तीनों क्वेश्चन सर्च करने में, वो भी सिर्फ एक डेटा में। आपको बार बार कुछ सर्च नहीं करना पड़ा, मैंने जस्ट बोला कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, आपने यहाँ सर्च किया, डिफरेंस निकाल लिया, दैट्स इट। तो यही होता है डेटा का काम, मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन रहता है, साथ ही साथ उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर सम अदर यूजेस, लाइक किसका ज़्यादा वेट है, किसके ज़्यादा मार्क्स है, किसके कम मार्क्स है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए मार्क्स को, राइट। तो यही होता है डेटा हैंडलिंग, और हम इसी चैप्टर में सीखेंगे कि डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है, राइट। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है।
जैसे मान लीजिए ये एक डेटा है, ये जो डेटा है इसमें मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सब जितने भी वेट हैं इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट चाहिए, राइट। वेट में और टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। वेट टॉपिक का नाम क्या था, ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी चेक, यस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करे एक सिस्टमेटिक मैनर में, या फिर जैसे दिया जाए कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, या फिर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम ए टू जेड, या फिर मैं बोलूँगा रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जेड टू ए, इस टाइप का। जैसे मैंने कहा कि मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर किसका, असेंडिंग ऑर्डर इन वेट, वेट का असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, मीन्स छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग। तो सबसे लोएस्ट वेट किसका है, यहाँ देखूँ, यहाँ है 46। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास डेटा है, हमने लिखा पहले 46, सेकंड किसका है 48, थर्ड 49, मैं एक बार देख लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ, 46, 48, 49, फिर 52, 58 और 89, फिर 52, 58 और 89, ठीक। ये हो गया किस ऑर्डर में हो गया, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं सेम चीज़ अगर बोलूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर में देने, तो आप दे पाएंगे, यस ऑब्वियसली दे पाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, लाइक 89, 58, 52, 49, 48 और 46, राइट। तो इसी वे में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिए, वेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसी तरीके से आप डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ बोला कि डेटा ऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब ये नहीं कि डेटा मतलब नंबर्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करना है, नहीं। डेटा ऑर्गेनाइज करना मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ क्या बोला, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे सारे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, राइट। तो इसी तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो कितने सारे यूज़ हो गए देखिए, यहाँ 3, यहाँ 4 यूजेस सिर्फ एक डेटा की मदद से, सिर्फ एक डेटा के यूज़ से। तो इसी कारण ही हम डेटा बनाते हैं। और एक चीज़ देखा आपने, हमने टेबुलर फॉर्मेट में बनाया तो कितना इजीली और कितना कम स्पेस में हो गया, राइट। तो इसी हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। खैर ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, देखते हैं और आगे बुक में कितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में दिया हुआ है एवरेज फाइंड करना, एवरेज। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। एवरेज एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। बोलते ना एवरेज मार्क्स कितने हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको यही एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये हुआ वेट, मैं बोलूँगा एवरेज वेट किसका है, एवरेज वेट कितना है, नॉट किसका है, इट्स अबाउट कितना है एवरेज वेट। मतलब मैं ऐसे वेट का बात कर रहा हूँ जो
कि इधर मतलब मैक्सिमम बच्चे उस वेट में हैं, राइट, मतलब आसपास, मतलब बच्चे उस वेट से ज़्यादा हैं या उस वेट से कम है, उसे बोलते हैं एवरेज वेट, राइट। तो आप जैसे कॉलेज में जाओगे या फिर कोई भी कंपनीज में बोलते हैं ना कि एवरेज सैलरी कितना था, मतलब बोलते हैं कि जैसे कोई कॉलेज, जैसे आप फ्यूचर में कोई कॉलेज में एडमिशन लिए तो वहाँ लिखा रहता है ब्रोशर में कि लाइक एवरेज सैलरी कितना है। नॉल एवरेज सैलरी मतलब ये नहीं कि बच्चों को उतना ही सैलरी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज ने लिखा एवरेज सैलरी इज़ 6 lakhs, इसका मतलब ये है कि जो सैलरी है वो 6 लाख से कम भी है, 6 लाख से ज़्यादा भी है और 6 लाख भी मिल रहे हैं बच्चों को। दैट इज़ द थिंग, राइट। और एवरेज सैलरी देख, और जिसका जितना अच्छा एवरेज हो सैलरी होता है कॉलेज का, वो कॉलेज अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कोई आप IIMs या IIT या फिर नीट या फिर कोई भी आपके प्रोफेशन के कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ जैसे एवरेज सैलरी 10 lakhs रहा, मतलब ये आप जान लीजिए कि 10 lakhs से कम भी होंगे, 10 lakhs से ज़्यादा भी बच्चे कमा रहे हैं। बट द थिंग इज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गेटिंग 10 lakh ऑफ रुपीज़। और 10 lakh से कम मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि नहीं 1 lakhs भी तो 10 lakhs के नीचे, दैट मीन्स बच्चे 1 लाख भी कमा रहे। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। 10 lakhs के नीचे मतलब क्लोज बाय लाइक 8 lakhs या 9 lakhs, दिस इज़ द थिंग। ये होता है एवरेज, मतलब द मिडिल नंबर दैट इज़ क्लोज टू द लीस्ट नंबर और क्लोज टू द हाईएस्ट नंबर, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने यहाँ बोला कि मुझे एवरेज वेट चाहिए, मैं आपको शो करता हूँ एवरेज वेट कितना। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे एवरेज वेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबको प्लस करोगे, 46 प्लस 49 प्लस 48, और हाँ सम कैसे भी ले सकते हो, लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 52 प्लस 58 प्लस 89 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं, राइट। तो आप उसे सम कीजिए। अभी मैं भी यहाँ अपने स्क्रीन में करता हूँ, कहाँ गया, हाँ मार्कर, 46 49 48 52 58 89, राइट। तो कितना हुआ देखते हैं, 9 2 18 19 20 8 2 16 6 2 12 2 3 4 1 2 3 4 4 4 16 5 plus 5 10 8 8 9 10 11 12 13 14, दैट इज़ 342। तो 342 हो गया एवरेज, हाँ, दैट इज़ द सम ऑफ द नंबर। 342 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है, 6। अब उसको करते हैं सिंप्लीफाई, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 6 7, 3 7 ज़ा 21। So the average weight is 57 kg। अब आप देखिए यहाँ पे एवरेज वेट कितना है आपका, 57, मतलब यहाँ पे है एवरेज उसका। यहाँ पे 57 इज़ द एवरेज वेट, क्लोज टू 46, क्लोज टू 89, राइट, है कि नहीं। मतलब मिडिल नंबर, मतलब मैक्सिमम बच्चे इसी के वेट के आसपास आते हैं। आप भी देखे होंगे 57 के आसपास, मतलब 52 58, मैक्सिमम बच्चे इसी वेट के आसपास आते होंगे, दैट इज़ द एवरेज नंबर, राइट। तो ये हुआ टोटल आज के क्लास का टॉपिक, जो कि हम एवरेज तक पढ़े। हमने पढ़ा डेटा हैंडलिंग, यहाँ पे पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे, और कल हम एग्जांपल्स और आगे के टॉपिक्स भी देखेंगे इसी चैप्टर के, राइट। तो
तब तक के लिए अभी आप देखें तो 20 मिनट्स हो भी गया है, राइट। और मेरे क्लासेस 20 मिनट्स के ही होते हैं, राइट। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स।